तो बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी मिलने में मदद मिली होगी और वो आज सरकारी में नौकरी कर रहे होंगे। इस प्रकार की पारदर्शिता और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनका जो बीपीएल जिनका कार्ड बना हुआ है और जिनके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, उनको भी मुख्यमंत्री जी ने 5 अंक देने का, जो नौकरी में जो एक अपने आप में 5 अंक मिलते हैं, जो नौकरी उनको सरकारी मिलती है, ये एक बहुत बड़ी उनको राहत भरी बात है। ऐसे ही यदि मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा में भी जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर फ्री शिक्षा है, स्कूलों में सामग्री भी मिलती है, बच्चों को लिखने के लिए किताबें भी मिलती हैं और उनको कहीं ना कहीं उनको वो पैसा भी मिलता है। और ऐसे ही जो मेधावी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र एक योजना है, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं गरीब परिवारों के, उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको भी आधी फीस देकर ही वो भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। हम देखते थे जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो दर दर जाती थी गरीब परिवारों में, विशेष रूप से कि उनके पास गैस के कनेक्शन नहीं होते थे, लकड़ी लेकर आती थी और लकड़ी के धुएं की वजह से कहीं ना कहीं उनकी आंखें भी खराब हो जाती थी। और लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है, अब हर गरीब परिवार के घर में एक मुफ्त में जो कनेक्शन देने की बात करी है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है यदि आज भी यहाँ जयसिंहपुर के अंदर भी यदि किसी गरीब परिवार ने, जिसके यहाँ रसोई का गैस का कनेक्शन नहीं है, यदि वहाँ पीछे उज्ज्वला योजना का एक काउंटर लगा हुआ है, यदि यहाँ फार्म भर के देगा तो उसको भी उज्ज्वला योजना का कनेक्शन यही का यही मिलने का काम यहाँ जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो करने का काम कर चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति आपके पास आए, ये मोदी जी की जो गारंटी वैन, गारंटी की भी जो गारंटी है, जिस काम की 100% गारंटी के लिए मोदी जी ने आप सबके बीच में भेज रखी है, इसका तभी फायदा है जब हम जो वंचित लोग हैं, जिसको सरकार की, चाहे केंद्र की सरकार की बात करूं चाहे राज्य सरकार की बात करूं, उसकी योजनाओं का यदि किसी को लाभ नहीं मिला है, और यदि हम ना कुछ को उज्ज्वला, कुछ ना कुछ की पेंशन, कुछ ना किसी का कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिला हुआ किसी ने। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कनेक्शन और सिलेंडर देते हुए जो आज के यहाँ के चीफ गेस्ट हैं और सरदार बख्शीश सिंह जी, साथ में योगेंद्र राणा जी जिला प्रधान बीजेपी, सज्जन अत्री जी, राम अवतार जिंदल, जोरदार तालियां के लिए आप क्योंकि ये फायदा है यहाँ पर जो इस वैन का आने का फायदा है, ये गारंटी वैन, क्योंकि हम मौके पर भी ऐसे काम करते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं ना, उनके यहाँ मौके पर ही बना दिए जाते हैं। अगर कसर रह जाती है तो फिर बाद में ऑफिस से पूरे कर लिए जाते हैं। वैन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो योजना का पात्र है उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। आज संकल्प विकसित भारत के उद्देश्य के अनुसार जो वैन गांव-गांव जा रही है, क्या उद्देश्य है? विकसित भारत संकल्प यात्रा 30 नवंबर से हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी और ये हरियाणा के सभी गांव में जाएगी, करनाल जिला के भी सभी गांव में जाएगी, असंध विधानसभा के भी सभी गांव में जाएगी और जितने भी हमारे नगर निगम या नगर पालिका के जितने वार्ड हैं सभी में होकर ये वैन जाएगी। और इस वैन का जो मुख्य उद्देश्य है, मोदी जी की ये गारंटी वैन, इसका नाम दिया गारंटी की भी गारंटी। निश्चित रूप से जो व्यक्ति जो सरकार की योजनाओं का पात्र व्यक्ति है, चाहे केंद्र की योजनाओं का, चाहे प्रदेश की सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको किसी कारण बस उनको लाभ नहीं पहुंचा या उनको उसकी जानकारी नहीं मिली, ये वैन जब घर घर गांव-गांव जाएगी, इस वैन के माध्यम से उनको पेंशन वालों की पेंशन कृपया ध्यान दें, किसी का परिवार पेंशन आज बनी है मौके पर राम कुमार बनेगी, शांति वाइफ आयुष्मान कार्ड बनेगा और विभिन्न विभागों के लगभग 16 काउंटर यहाँ लगे हुए हैं। और हर, चाहे किसान की बात करें, चाहे दवाइयों की बात करें, चाहे अन्य
जो एग्रीकल्चर की बहुत से काउंटर यहाँ लगे हुए हैं, तो हर व्यक्ति यहाँ आता है और अपनी समस्या का निवारण करने का जो एक मोदी जी ने ठाना है कि सबकी समस्याओं का निवारण किया जाए, तो वाकई निश्चित रूप से पिछले 12-13 दिन से हम भी देख पा रहे हैं ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी आपने भी देखा यहाँ 3 महिलाओं को तो जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिली थी, अभी 3 गैस के कनेक्शन आपके सामने मिले हैं। और ऐसे ही यदि किसी को पेंशन नहीं मिली या किसी को आयुष्मान नहीं बना, किसी का परिवार पहचान पत्र में, किसी में आईडी में कोई दिक्कत है, वो सभी यहीं के यहीं दुरुस्त होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, तो मेरा इतना ही कहना है सभी अधिकारियों से भी, कर्मचारियों से भी और जनप्रतिनिधि से, गांव के लोगों से भी, कि जहाँ जहाँ ये वैन जाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसको हम किस प्रकार से दिलवा पाएँ और उसका लाभ उठा सकें, यही इस वैन का मकसद है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने ये आम लोगों के लिए वैन चलाई। आत्मनिर्भर तो हमारा देश जो है बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में कहा है कि हम किसी गांव की कोई रास्ता सड़क नहीं छोड़ेंगे। हम नेशनल हाईवे अपने देश के अंदर इतने बढ़ा चुके हैं, जो कसर मसला जी उसको भी जल्दी से जल्दी बढ़ाएंगे। और जो गरीबी रेखा में जो लोग हैं उनकी रेशियो पहले 40% थी, आज वो 100% तक पहुंच चुकी है। आयुष्मान कार्ड जो था पहले 45% भी नहीं था, आज वो 100% पर पहुंचने के लिए बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। इसलिए जो है ये अपने आप इसलिए आगे जो बढ़ते जा रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, जो समय समय पर ये अपनी मीटिंगें लेते रहते हैं और समय समय पर जन संवाद कार्यक्रम करवाते रहते हैं और खुले दरबार लगा के जो समस्या जाके शहर में या कनाल में या सन में जाकर ठीक होनी होती है, उसको गाँव जयसिंहपुरा में आज ठीक किया है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। इस विकसित यात्रा का क्या उद्देश्य है? इस विकसित यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो लोग अपने आखिरी पंक्ति में बैठे हैं वो घर से कई बार दूर नहीं जा सकते, लेकिन इसलिए ये विकसित यात्रा गांव-गांव में जाएगी, मोहल्ले में, मतलब वार्ड में जाएगी और हरियाणा के सभी जो 6200 गांव हैं सभी गांवों में जाएगी। उसमें ये होगा कि हरियाणा के जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जो गरीब हैं, आखिरी पंक्ति में बैठे हैं, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आज देखो, आज मौके पे ही 3 सिलेंडर दिए गए हैं गरीब परिवारों को, मौके पे ही आज 2-3 पेंशनें मौके पे लग चुकी हैं और जिनका परिवार पहचान पत्र गलत शब्द हुआ है उसके मौके पर भी ठीक किया गया है। ये सारे काम जो है 3 राज्यों में आपकी प्रचंड जीत हुई है 2024 की, कैसे और किस तरीके से देखते हैं? ठीक, बहुत बढ़िया हुआ है। संगठन का पूरा वहाँ पर आशीर्वाद था और संगठन की मेहरबानी से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब जो दिल्ली के संगठन ने वहाँ जाके कार्य किया, इससे बिल्कुल बहुमूल्य वोट से वहाँ सरकारें बनी हैं। सभी डिपो होल्डर पूर्व विधायक बख्शीश सिंह जी को अपना एक ज्ञापन सौंपते हुए उनकी क्या मांगे हैं, कुछ मांगों को लेकर आज पूर्व विधायक बख्शीश सिंह जी को गांव जयसिंहपुरा में आकर मिले हैं। यात्रा के दौरान जिन लोगों की अभी पेंशन बनी है उन लोगों को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। भारत विकसित यात्रा के गांव जयसिंहपुरा के आज के चीफ गेस्ट योगेंद्र राणा जी को ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। शाल पहनाकर उनको एक शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है। पूर्व विधायक सरदार बख्शीश सिंह जी को भी शॉल देकर ग्राम पंचायत द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो साहब श्री मनोज कुमार जी हमारी रक्षा यही करते हैं, दिन रात गश्त पर रहते हैं। असंड बीडीपीओ नरेश शर्मा जी को भी शॉल देकर ग्राम पंचायत द्वारा सम्मानित किया गया। एसएचओ तहसीलदार मैडम मनोज कुमार लता जी जो सामने नजर आ रहे हैं, ग्राम पंचायत द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा सम्मानित किया गया। ये सभी जो सम्मानित होने वाले महानुभाव हैं, आज गांव जयसिंहपुरा में भारत विकसित यात्रा के दौरान कार्यक्रम में इनको सभी आए हुए चीफ गेस्ट और बाहर से अतिथियों को जो आए हुए हैं सभी को सम्मानित तालियां मैडम जी के लिए। सरपंच द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, तहसीलदार मैडम जी को भी, उनके बाद हमारे सज्जन जी को सम्मानित के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी चद्दर देकर के ग्राम पंचायत के द्वारा
मान सम्मान दिया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सज्जन अत्री जी को भी ग्राम पंचायत द्वारा शॉल अगर देकर एसएमएस सम्मानित किया हमारे गया। डॉक्टर सुब्रत उनको भी चादर देकर के सम्मानित किया जाएगा। जी को भी कराओ भाई। मंडल अध्यक्ष सरपंच चादर नहीं हो रहा राम अवतार जिंदल जी को शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के सरपंच और उनके साथी ब्रिज टक्कर जी को श्री जोधवीर सिंह जी ग्राम पंचायत उनको भी ग्राम पंचायत की तरफ से सम्मानित किया गया। सुनीता अरडाना से आए हुए सभी अतिथियों को ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा द्वारा और अभी कुछ गांव मान के सम्मान दिया गया। सभी को जो बुजुर्ग सम्मानित किया गया और व्यक्ति हैं उनको भी ग्राम पंचायत द्वारा सम्मानित किया जाएगा। भारत विकसित यात्रा जो गांव जयसिंहपुरा में पहुंची, विकसित यात्रा की वैन